नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 29 अप्रैल, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है एक एक करके जाने के। दोस्तों पिछले 24 घंटे में जहां कोविड-19 ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो वहीं कई दुनिया भर की महाशक्तियों ने भारत के सामने एक बार फिर से कोविड-19 सहायता के लिए आए हैं। दूसरी बड़ी अपडेट, दरअसल ब्रिटेन से भारत आ रहा है 600 चिकित्सीय उपकरण। जी हाँ, मिलेगी इससे और मदद। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, क्वाड देशों ने किया है बड़ा ऐलान। कोरोना से लड़ने के बीच सहयोगी मित्रों और क्वाड भागीदारों के साथ मिलकर भारत की मदद करेगा अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इस बीच अगली बड़ी अपडेट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई पुतिन की बातचीत के बीच पुतिन ने किया बड़ा ऐलान। बड़ी खबर निकल कर, स्पुतनिक वी वैक्सीन आएगी भारत। जी हाँ, आपको बता दें कि 2 विमान भारत के लिए रवाना हो गए हैं। इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच अगली अपडेट, भारत को मिला सिंगापुर का साथ, ऑक्सीजन से भरे 2 विमान भारत के लिए आ रहे हैं। सिंगापुर ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है, ये भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों सब कुछ खबरें एक एक करके जानेंगे। WHO ने चिंता जाहिर की है, जानेंगे वो भी, तो एक एक करके विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश चीन और पाकिस्तान के साथ साथ कोविड-19 को भी हराएगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही, फिलहाल देश में पहली बार एक दिन में 3000 से ज़्यादा मौतें, 24 घंटे में आए रिकॉर्ड 3,60,000 से ज़्यादा नए केसेस। पूरी दुनिया में कोरोना मामले कम हो रहे हैं, तो वहीं भारत में संक्रमण के मामले रोजाना नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। देश में मौत का आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंच चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 3,60,000 नए कोरोना केसेज आए हैं, तो वहीं 3293 संक्रमितों की जान चली गई। हालांकि 2,61,000 के करीब लोग ठीक भी हो चुके हैं। और इससे पहले सोमवार को देश में 3,23,000 के करीब नए केसेज निकल के आए हैं। इस बीच हम चलते हैं अगली अपडेट। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें सहयोगी मित्रों और क्वाड भागीदारों के साथ मिलकर भारत की मदद करेगा अमेरिका ने किया बड़ा ऐलान। कोरोना के कारण भारत में जिस तरीके से जीवन अस्त व्यस्त हुआ और अभी आकलन कर पाना मुश्किल है इस महामारी में कितना नुकसान हुआ है और यह संकट कब तक और चलेगा। वहीं अमेरिका भारत के साथ लगातार कोरोना की लड़ाई के साथ दे रहा है, इसी के साथ आगे भी मदद करने का भरोसा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के बीच सोमवार रात लगभग 10 बजे फ़ोन पर बातचीत हुई थी। इस बीच क्वाड देशों में खास करके जापान, ऑस्ट्रेलिया ने भी भारत की मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया है। अमेरिका ने भी कहा है कि फिलहाल क्वाड देशों के साथ मिलकर अमेरिका भारत की मदद करेगा। और इसी को देखते हुए फिलहाल वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने स्पष्ट तरीके कहा है कि हम भारत के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर मदद करने को तैयार हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट। राष्ट्रपति पुतिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई बात। पीएम मोदी बोले, स्पुतनिक वी वैक्सीन पर हमारा सहयोग कोरोना के खिलाफ संघर्ष में करेगा मदद। जी हाँ, देश में कोरोना के बेकाबू रफ्तार के चलते इस बीच बड़ी खबर निकल के आई है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के पुराने दोस्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बुधवार को फ़ोन पर बातचीत हुई है। इस दौरान कोरोना संक्रमण से बनी भयावह स्थिति समेत कई मुद्दों पर दोनों प्रमुख नेताओं के बीच बातचीत हुई है। व्लादिमीर पुतिन से बातचीत के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बारे में ट्वीट करते हुए कहा है कि फिलहाल मेरे दोस्त राष्ट्रपति पुतिन के साथ आज बेहतरीन चर्चा हुई और कोविड-19 की स्थिति से निपटने पर चर्चा की गई है। कोरोना महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई में समर्थन के लिए मैं रूस के राष्ट्रपति शुक्रिया अदा करता हूँ। आगे उन्होंने कहा है कि फिलहाल हमने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग, खास करके हाइड्रोजन इकॉनमी सहित अंतरिक्ष अन्वेषण और नवीनकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों पर चर्चा की। हम चलते हैं अपडेट। भारत को मिला सिंगापुर का साथ, ऑक्सीजन से भरे 2 विमान भारत के लिए हुए हैं रवाना। जी हाँ, कोरोना के कारण मामलों के बोझ की तरह देश का स्वास्थ्य सिस्टम चरमरा गया है। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की किल्लत के बाद दुनिया में कई देश भारत की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। इस सूची में अब सिंगापुर का भी नाम शामिल हो गया है। आपको बता दें कि बुधवार को ही कनाडाई सरकार ने भारत को $10 मिलियन की मदद करने का ऐलान कर दिया। इधर सिंगापुर की सरकार ने बुधवार को ऑक्सीजन सिलेंडरों में भरे 2 विमान भारत के लिए रवाना कर दिए। सिंगापुर के विदेश मंत्रालय की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है। सिंगापुर के विदेश मंत्री मालिकी उस्मान ने सिंगापुर वायुसेना के 130 विमान को भारत के लिए रवाना किया। इन 2 विमानों में 256 ऑक्सीजन सिलेंडर जो भारत की मदद के लिए भेजे जा रहे हैं। मालिकी ने कहा है कि फिलहाल भारत और सिंगापुर के प्रगाढ़ संबंध रहे। उन्होंने महामारी के दौरान सिंगापुर की मदद करने और आवश्यक उपकरणों को मुहैया कराने के लिए भारत का धन्यवाद दिया।
हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों कोविड-19 WHO ने कहा भारत में हालात हृदय विदारक से भी परे, बढ़ाया मदद का हाथ। देश भर में कोरोना वायरस महामारी के कारण हालात भयंकर होते जा रहे हैं। हॉस्पिटलों में बेड, डॉक्टर, स्टाफ और मेडिकल ऑक्सीजन की कमी के कारण चिकित्सा व्यवस्था ठप पड़ती जा रही है, जिस कारण बड़ी संख्या में लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। भारत की स्थिति को देखते फिलहाल विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चिंता व्यक्त की है। दरअसल अपने एक बयान में WHO के प्रमुख टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने भारत की मौजूदा स्थिति को हृदय विदारक बताया है। घेब्रेयेसस ने सोमवार को मीडिया से बातचीत में कहा है कि फिलहाल भारत की स्थिति अब काफ़ी नाजुक हो गई है और हम किसी बुरी स्थिति के लिए कहते हैं और ये हृदय विदारक है, लेकिन भारत की स्थिति आज इससे भी बुरी है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल कई देशों को भी अभी भी कोरोना के गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन भारत में स्थिति दिल तोड़ने वाली है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। कोरोना का कोहराम देश में 150 जिलों में लग सकता है लॉकडाउन, स्वास्थ्य मंत्रालय ने रखा प्रस्ताव। जी हाँ, देश में कोरोना वायरस के मामले तक काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। कोरोना के मामलों के साथ साथ वैक्सीन मिशन कार्यक्रम की भी तेज़ी कर दिया गया है, लेकिन रोज़ाना लाखों लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। केंद्र सरकार को सौंपी गई एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में उन शहरों में लॉकडाउन लगाने की सिफारिश की गई है जहां संक्रमण की दर 15% है। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए फिलहाल कई जिलों में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एक प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसमें लॉकडाउन लगाने की सिफारिश की गई है और इस दौरान सिर्फ ज़रूरी सेवाओं की ही छूट दी जाएगी। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने PM केयर फंड से 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने की मंजूरी दी है। दरअसल कोरोना महामारी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए PM केयर फंड से 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने निर्देश दिया है कि फिलहाल इन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को जल्द से जल्द खरीद लिया जाना चाहिए और अधिक मांग वाले राज्यों तक पहुँचाना चाहिए। इसके अलावा PM केयर्स फंड के तहत ही 500 नए PSA ऑक्सीजन प्लांट की भी मंजूरी दी गई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी PM केयर्स फंड के तहत 713 PSA प्लांटों को मंजूरी दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को कहा है कि फिलहाल सरकार प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपात राहत कोष PM केयर्स से 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदेगी और देश के विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य केंद्रों में 500 PSA चिकित्सा ऑक्सीजन लगाए जाएंगे। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। 1 मई से स्पुतनिक वैक्सीन भी लगेगी। आज रात रूस से आ रहे हैं 2 विमान। PM मोदी ने PM पुतिन से बातचीत के बाद किया बड़ा ऐलान। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हर किसी को 1 मई का इंतजार है, क्योंकि इस दिन देश भर में सभी वयस्क नागरिकों को कोरोना का टीका लगाए जाने की शुरुआत होगी। महामारी के खिलाफ इस जंग में टीकाकरण अभियान की विशेष भूमिका रहेगी। इस बीच अच्छी खबर है कि आज रात रूसी चिकित्सा सहायक के 2 विमान दिल्ली पहुंच रहे हैं। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक भी 1 महीने से टीकाकरण अभियान में शामिल होगा। सूत्र बताते हैं कि भारत और रूस दोनों राष्ट्र प्रमुखों के साथ गर्मजोशी से बातचीत के बाद ये ऐलान किया। हमने आपको बताया कि PM मोदी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी भी दी। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल विधानसभा चुनाव मतगणना केंद्रों में प्रवेश के लिए RT-PCR या पूर्ण टीकाकरण रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। देश में कोरोना महामारी के बीच चुनाव आयोग ने घोषणा की है। मतगणना वाले दिन उम्मीदवारों और उनके एजेंट्स के लिए मतगणना केंद्र में प्रवेश के लिए नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट या पूर्ण टीकाकरण रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। निर्वाचन आयोग की तरफ से मतगणना वाले दिन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके मुताबिक किसी भी प्रत्याशी या उसके एजेंटों को कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाए बिना उन सभागारों में प्रवेश नहीं मिलेगा जहां मतगणना की जा रही होगी। बुधवार को जारी इन दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि प्रत्याशी या उनके एजेंट जिन्हें कोविड-19 टीके की दोनों खुराकें लग चुकी हैं, वे 2 मई को मतगणना कक्ष में प्रवेश कर सकते हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। फिलहाल सीरम इंस्टीट्यूट के CEO आधार पूनावाला को दी गई वाई श्रेणी की सुरक्षा। कोविड-19 की वैक्सीन में किया है कटौती। देश में बढ़ रहे कोरोना वायरस के बीच एक बड़ी खबर निकल के आई है कि सीरम इंस्टीट्यूट के मुखिया आधार पूनावाला को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। आधार पूनावाला को भारत सरकार ने अखिल भारतीय स्तर पर वाई श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। गृह मंत्रालय ने इस आदेश की जानकारी दी है। इस बीच सीरम इंस्टीट्यूट ने बड़ी खबर आई है कि उन्होंने टीके का दाम घटा दिया है। राज्य को अब 400 की जगह 300 रुपये ही चुकाने होंगे। टीके को लेकर ये बड़ा ऐलान कर दिया गया।
हम चलते हैं अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर कोरोना से बीजेपी की तीसरे विधायक का निधन। नवाबगंज से एमएलए कैसर सिंह ने तोड़ा दम। दरअसल यूपी में कोरोना का कहर जारी है। इस बीच बरेली की नवाबगंज सीट से बीजेपी विधायक कैसर सिंह गंगवार का कोरोना से निधन हो गया है। कोरोना संक्रमित विधायक का नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान ही कैसर सिंह गंगवार का निधन हो गया और अब यूपी बीजेपी के तीसरे विधायक हैं जिनका कोरोना की दूसरी लहर से अब तक निधन हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी विधायक के निधन पर शोक व्यक्त किया है। आपको बता दें कि कोरोना से बीजेपी के तीसरे विधायक का निधन हुआ है। बीजेपी विधायक कैसर सिंह गंगवार का बुधवार को कोरोना से निधन हुआ है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर, यूपी में रमज़ान में जुलूस निकालने की इजाज़त दे सरकार। मौलाना यासूब अब्बास ने लिखी सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी। दरअसल लखनऊ में सिया धर्म मौलाना यासूब अब्बास ने यूपी के मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने चुनावी रैली में लाखों लोगों की भीड़ जमा होने का हवाला देते हुए 19वें और 21वें रमज़ान पर जुलूस निकालने की इजाज़त मांगी है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल अगर कोरोना गाइडलाइंस के साथ पंचायत चुनाव हो सकते हैं तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए रमज़ान का जुलूस निकालने की भी इजाज़त दी जाए। जानकारी के मुताबिक लखनऊ में 19वें और 21वें रमज़ान का जुलूस निकाला जाना है और इसके लिए सिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और उस पत्र में रमज़ान पर जुलूस पर निकालने की अनुमति की बात कही गई और इसके साथ ही बात का जिक्र भी किया गया है कि जिस तरीके से पंचायती चुनाव और चुनावी रैलियों में लाखों की तादाद में लोग जमा हो सकते हैं तो सरकार कोविड-19 की गाइडलाइंस को मद्देनज़र रखते हुए रमज़ान पर जुलूस क्यों नहीं निकलवा सकती है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर बताएं, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। और दोस्तों यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में 1 मई से 18+ वालों का फ्री में कोविड-19 का टीकाकरण लग रहा है। ऐसे में लगातार रजिस्ट्रेशन जारी है। 4 घंटे में 80 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। आप भी तत्काल रजिस्ट्रेशन कराएं और देश भर में फ्री में वैक्सीन लगवाएं। यूपी में है तो खास करके फ्री में वैक्सीन लगवाएं। सीएम योगी ने फरमान जारी कर दिया है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।